वर्मा जी को रिटायर हुए 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। एक दिन वर्मा अंकल किराने की दुकान पर गए और लड़के से कहा, मुझे मसूर की दाल के 742 दाने दे दो। लड़के ने एक भी शब्द बोले बिना 250 ग्राम मसूर की दाल तौल कर दे दी और कहा कि 30 रुपये दे दीजिए। वर्मा अंकल बोले, बेटा क्या इसमें पूरे 742 दाने ही होंगे? लड़का जी हाँ कहते हुए बोला कि दादाजी आप घर जाकर गिन लीजिएगा, क्योंकि पिताजी ने कहा है कि 1 किलो दाल में 2968 दाने आते हैं। इस हिसाब से मैंने गिना है, यानी 250 ग्राम दाल में 742 दाने ही आएंगे। अंकल, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लड़का, वे भी आपकी तरह रिटायर हो चुके हैं और घर पर खाली बैठकर पूरे घर वालों की दिमाग का दही करते रहते हैं। मोहन बाबू एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। एक ही बेटा था जिसकी बड़े नाज रख से परवरिश की थी। बेटा जब नौकरी करने लगा तो मोहन बाबू अपने अजीज दोस्त की बेटी के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे, परंतु बेटे को अपने साथ काम करने वाली लड़की पसंद थी। मोहन बाबू ने न चाहते हुए भी बेटे की खुशी के लिए शादी कर दी। बहू भी जितना सोचा था उससे कई गुना बेहतर, सुशील और संस्कारी मिली। घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। दिन महीना साल कब गुजरा मोहन बाबू को पता ही नहीं चला। वे अपने बेटे के फैसले से खुश थे। एक दिन अचानक फ़ोन की घंटी बजी। वे फ़ोन रिसीव किए तो पता चला उनके बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उनके बेटे को काफ़ी चोटें आई हैं। वे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बहू ने पति की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 महीने बाद उनके पुत्र का देहांत हो गया। शोकाकुल परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदार सब ने इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार बहू को माना। सबका कहना था समाज बिरादरी से बाहर की लड़की आई, इसलिए ऐसी घटना घटी। परंतु मोहन बाबू के मन में कुछ और ही चल रहा था। 13वीं होते होते सभी ने लड़की के माता पिता को कहना लगे, आप अपनी बेटी को ले जाएं। इस कुलच्छनी की वजह से हमारे घर का चिराग चला गया। लड़की के पिता ने नतमस्तक होकर सबसे माफ़ी मांगी और बेटी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ गए। तभी मोहन बाबू दौड़ते हुए आए और हाथ जोड़कर लड़की के पिता से माफ़ी मांगी और बोले, भगवान की दी हुई इस बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए। भगवान को बेटा छीनना था तो मेरे पास मेरी बेटी भेज दी, फिर बेटा ले लिया। ईश्वर का प्लान हम लोगों से बेहतर होता है। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी के मुंह से निकला, जन्मपिता से श्रेष्ठ धर्मपिता। समाप्त।